प्रेम को समझा नहीं जाता है, प्रेम में डूबा जाता है। और प्रेम करते भी नहीं हो आप, प्रेम घटता है। और जब जब घटता है तब तक समझो कि परमात्मा की कृपा हुई है। क्योंकि चाहे कुछ समय के लिए सही, प्रेम हुआ है तो परमात्मा की झलक मिली है। चाहे वो जो झलक मिल रही है ईश्वर की, उसका जो आपको लग रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से प्रेम है, दूसरे से कुछ समय के लिए लग रहा है, उस व्यक्ति के पीछे है तो परमात्मा ही सही। और परमात्मा को अपने आप से ही प्रेम हो रहा है, क्योंकि अंत में तो सभी परमात्मा के ही अंश हैं, सब उसके ही रूप हैं। तो जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्रेम होता है तो वहाँ पर ईश्वर मौका दे रहा है खुद को कि वो परम प्रेम को पा सके, परम प्रेम में डूब सके। दूसरा व्यक्ति सिर्फ कुछ समय के लिए एक तरह से आईने की तरह काम करेगा, लेकिन हम दूसरे से इतने जुड़ जाते हैं, इतनी आशाएं लगा लेते हैं, हमें लगता है कि दूसरा ही है जहाँ से मुझे प्रेम मिल रहा है, दूसरे से कभी प्रेम नहीं मिल रहा है। और अगर आप प्रेम मांग रहे हो तो ये आपकी जो कमी है वो बताता है, वो जाहिर करता है। प्रेम मांगना नहीं है, प्रेम करना है, और बेशर्त करना है। बेशर्त प्रेम तभी हो सकता है जब परमात्मा को हर जगह पालो, जब परमात्मा ही परमात्मा दिखे। क्योंकि वहाँ पर जो प्रेम हो भी रहा है, घट भी रहा है, वो उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। आपके करने से प्रेम नहीं हो रहा है, प्रेम स्वयं हो रहा है। आपको भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बुद्धि को कभी समझ नहीं आया। लव इज़ नॉट लॉजिकल, लव इज़ नेवर लॉजिकल। और अगर हुआ है तो उसमें डूबो। किसी से इश्क हो भी गया है तो आप जो पहली मन की ख्वाहिश होती है मैं उसको हासिल करूं, वहीं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बन जाती है। क्योंकि हासिल करने का अर्थ है मैं उसे पोजेस करूंगा, मैं उस पर कब्जा करूंगा। ये ईगो है, ये अहंकार कहता है। और अगर प्रेम है तो प्रेम कहता है मैं उसे खिलने दूं। प्रेम कहता है कि मैं उसे जैसा वो जी रहा है उसे जीने दूं। और यहाँ पर आपका जो एक्चुअल नेचर है ना, सेल्फ है, बहुत हाई चांसेस है कि वो रिवील हो। और हाई चांसेस हैं कि आपका जो हार्ट चक्र है वो भी खुले। लोगों को पता नहीं होता, जब इश्क होता है बड़ी खुशी होने लग जाती, सब अच्छा अच्छा लगने लग जाता है। वो एक्चुअली आपके सिर्फ हार्मोन्स नहीं है। साइंस कहती है कि केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं,